पाकिस्तान के अंदर इंसिनरेशन प्लांट्स प्रॉपर नहीं है जो कि सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली उसको डिस्पोज करें। स्मोक बनती है, अगर उसका नाम भी देख लें, ये एक एमलगम है दो वर्ड्स का, स्मोक इन दी फॉग। आम आदमी समझता है कि जब बुखारात को हवा में छोड़ा जाएगा तो वो कहीं स्मोक को सक कर लेगी और वो उसको डिसमेंटल कर देगी और स्मोक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पे भी अर्बन सेंटर बनते हैं वहाँ पे एक बिल्ट इन्वायरमेंट बनता है। बिल्ट इन्वायरमेंट का मतलब यह है इंसान अर्बन सेंटर में अर्बन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करे। आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन को तबाह बर्बाद किया हुआ है। यूरो 5 स्टैंडर्ड का कोई फ्यूल पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारी मोटर बाइक्स जितनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनमें कोई कैटालिटिक फिल्टर नहीं है। स्मॉग जो है इट इज़ बेसिकली दी इल फॉग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलावल है, मैं इन्वायरमेंटल फिजिसिस्ट हूँ। आज क्लाइमेट वॉइस के एक नए एपिसोड में हम यहाँ डॉक्टर तैयब के साथ हाजिर हैं और एक नए टॉपिक, एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके साथ मौजूद हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि फोग, स्मोक, इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब एक आम इंसान चीज़ों को देखता है तो क्या आँखों में जलन जो है वो स्मोक है और जो आँखों में जलन नहीं करती वो फोग है, या इससे बढ़कर भी इसका कोई साइंसी नुक्ता नज़र हो सकता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर तैयब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू। अच्छा सर, सीज़न आया है तो लाहौर में, दिल्ली में और हमारे अतराफ़ में ये फोग और स्मोक की जो एक चपकलिश है वो देखने में मिलती है। तो सर हमारी ऑडियंस के लिए बिल्कुल सादा और सलीस अंदाज में आप बताएं कि सर फोग किसको कहते हैं। ठीक है, अगर फॉग की बात की जाए तो इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपलिस्टिक फॉर्म में एक्सप्लेन करूं तो यू जस्ट कंसिडर फॉग इज़ एक्चुअली अ क्लाउड नियर द लैंड। यानी ये वही अमल है जिससे बादल बनते हैं, लेकिन ये बादल कुछ वेदर पैटर्न्स ऐसे डेवलप हुए या कुछ मेट की ऐसी कंडीशंस, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस बनी कि वो बादल सतह ज़मीन के करीब बने। अब बात आती है कि बादल बनते कैसे हैं। अगर वो आइडिया समझ जाए ना कि बादल कैसे बनते हैं, सो वी विल अंडरस्टैंड कि सर्दियों में वो क्या चीज़ होना शुरू होती है कि वो बादल ज़मीन के करीब बनना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आपने अमूमन इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाएं, यानी आपका पहाड़ी अगर बुलंदी ज़्यादा हो, फॉर इंस्टेंस आप गर्मियों में नदरन रीजन्स को जाते हैं पाकिस्तान में एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आपका टेम्परेचर डाउन है। यानी एक बात तो तय है कि एज़ यू मूव इन दी हायर एल्टीट्यूड, यानी आप सतह ज़मीन से जितना ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ओके, इट इज़ वेरी कॉमन। सो इट इज़ नोन एज इन दी फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी हम इसको कहते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। यानी इन सिंपल टर्म कि ज़मीन से जितना आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो यू विल एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर। वेरी वेरी कॉमन, बट इट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट टू कंप्रीहेंड। नॉर्मली लोग ये भी पूछते हैं कि एल्टीट्यूड ज़्यादा करोगे तो शायद सोलर रेडिएशन या सूरज करीब होना शुरू हो जाएगा। कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी लोग पूछते हैं, लेकिन इसका सिंपलिस्टिक फॉर्म में ये एक आंसर है। हमें पता है कि जितना आप ज़मीन से दूर जाएंगे उतनी एयर की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। सर आप पहाड़ों से बिल्कुल ज़मीन की तरफ आते हैं तो फोग जो हमारी बनती है इसके बारे में बताएं। पीछे राज ये है, इसके पीछे राज कि हायर एल्टीट्यूड की तरफ नॉर्मली हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाएं हाइट में तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। और याद रखें जहाँ टेम्परेचर डाउन होता है तो वहाँ पे जो गैस है वो कंडेंस होना शुरू हो जाती है। यानी जो हवा में मौजूद वेपर्स हैं या जो व्हाटएवर जो मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ गैस है, इट स्टार्ट कंडेंसिंग। और ये इसको हम बेसिकली कोगुलेशन भी कहते हैं या इसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर इज़ द टेम्परेचर। The more you reduce the temperature, the more condensation will start to happen. तो सर आम अल्फाज में कहा जा सकता है कि क्योंकि सर्दियों में सतह ज़मीन के करीब टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। बात का आंसर खुद दे दिया। ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है सर, अब देखें, नॉर्मली ऐसा होता है गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में हम ये जो हमारा बिल्कुल इमीडिएट एटमॉस्फेयर है, फ़िज़ा है, इसको साइंस की लैंग्वेज में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं।
ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर का एक बिहेवियर है कि हायर एल्टीट्यूड्स में ट्रोपोस्फेयर ने रिड्यूस करना है टेम्परेचर, इतना रिड्यूस करना है कि हत्ता कि आप लोगों ने ये सुना होगा, बल्कि जिन्होंने एयरप्लेन्स पे ट्रैवल किया होगा, कि जब ये मूव करते हैं अराउंड 10 किलोमीटर की हाइट पे, जब एरोप्लेन्स उड़ते हैं तकरीबन 36,000 फुट की बुलंदी पे, पायलट कह रहे होते हैं कि बाहर का टेम्परेचर इस वक्त -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जितना एल्टीट्यूड ज़्यादा करोगे टेम्परेचर इतना रिड्यूस होगा कि माइनस डिग्रीज में जाएगा। लेकिन ज़मीन के करीब टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन सर्दियों में जब आप पहुंचते हो तकरीबन अक्टूबर के एंड में और नवंबर में, तो वी कॉल इट के बोरियल ऑटम स्टार्ट हो गया। बोरियल मीन्स के नदरन हेमिस्फेयर में अभी मौसम ऐसा बनना शुरू हो गया है कि सूरज की रेडिएशन अब कम आएगी। बिल्कुल ठीक है। यानी द सन और अर्थ के दरमियान में जो इंक्लिनेशन है, सर वो जो एंगल है वो हमारे ऑडियंस के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुछ होता है दुनिया के साथ कि दुनिया में जो टोटल सन की रेडिएशन है वो कम होती है। अब होता ये है कि आपकी लैंड जो है, यानी लैंड सरफेस, ठीक है, इसका टेम्परेचर चूंकि सन की रेडिएशन कम है, सोलर बजट रिड्यूस हुआ, तो रात के टाइम जो रेडिएटिव फोर्सिंग, यानी सिंपल टर्म्स में रात के टाइम आपकी लैंड इतनी ठंडी हो गई बिकॉज देयर इज इट वाज नॉट मच वार्मर, क्योंकि जो एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की थी वो वापस रिफ्लेक्ट किया। सेकेंडली ड्रायर कंडीशंस भी थी कि वो इनकैप्सुलेट ना हो जाती, शील्ड ना होती। लेकिन सिंपल टर्म में आपकी लैंड के करीब का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया। इस चीज़ को मेट्रोलॉजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक इन्वर्जन, यानी कि ट्रोपोस्फेयर ने अपने आप को उल्टा कर दिया। सर यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया, यानी फिजा ने अपने आप को उल्टा किया। जी सर। उल्टा करने का क्या मतलब, फिजा पहले बादल बनाती थी हायर एल्टीट्यूड्स पे, अब लोअर टेम्परेचर कम है, ठीक ठीक ठीक। लेकिन अब उल्टा हिसाब ये हो गया कि सर्दियों के मौसम में लैंड के पास टेम्परेचर ज्यादा कम है एज कंपेयर टू दी हायर एल्टीट्यूड्स, तो नीचे बादल बन के लोकल मॉइस्चर जो है उसने कंडेंसेशन स्टार्ट किया और क्लाउड्स बन गए। यानी क्लाउड के लिए सिंपल बात यह है कि रात को अगर आपका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहां पे गैस जो है वो मॉइस्चर में या लिक्विड में कन्वर्ट हो, वो टेम्परेचर बन जाए, ट्रोपोस्फेरिक इन्वर्जन, यानी टेम्परेचर आपकी सतह जमीन के पास कम बने। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि कहीं दिनों तक अगर आपके पास ड्रायर कंडीशंस अपर एटमॉस्फेयर में रहें, ये हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है अपर एटमॉस्फेयर में। चौथी बात, आपको ये भी पता हो कि हम रहते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन का हिस्सा हैं, यानी इंडो गैंगेटिक हमारा इंडस रिवर सिस्टम है। सितंबर के महीने तक बहुत अच्छी मूनसून की 80% पाकिस्तान में बारिश मूनसून लाता है। बिल्कुल। इतनी बारिश की वजह से सतह ज़मीन जो पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन है, चाहे वो यमुना से जुड़ा हुआ हो या गंगा से जुड़ा हो या हमारे इंडस रिवर का पूरा रावी, झेलम, चेनाब एंड दी अदर सतलज, ब्यास या फिर इंडस रिवर इटसेल्फ, इसके नीचे जो रीजन है ये, इसमें जो सरफेस ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ये सरफेस ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, मतलब कि मॉइस्चर अवेलेबल है। सेकेंडली ऊपर हायर प्रेशर बन गया है, नीचे टेम्परेचर ठंडा हो गया, तो क्या करेगी, तो सब चीजें मिलके क्या करेगी, फॉग बना देते हैं। फॉग बने। और यही बात है कि सर यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा अदब के साथ हमारी ऑडियंस के लिए। अब तक हमने समझा कि फॉग क्या होती है, तो फॉग बेसिकली डॉक्टर तैयब के मुताबिक बादल ही हैं जो सतह ज़मीन के करीब बनते हैं, और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। सर गुजारिश ये है कि अभी हम अगर लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो लाहौर को रोशनियों का शहर, यूनिवर्सिटियों का शहर, कॉलेजों का शहर, बागात का शहर कहा जाता था। तो सर इस तरह के शहर में अब इतनी ज़्यादा पोल्यूशन और आलूदगी है कि हम स्मॉग के बारे में बात करते हैं। तो सर ये स्मॉग और फॉग का जो डिफरेंस है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये फॉग जो है ये स्मोक में कब ट्रांसफ़र हो गई, और सर वो नुक्ता आगाज़ क्या था कि जब हमने फॉग को स्मोक कहना शुरू कर दिया। आपके आंसर इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत से जवाबात बनते हैं। जवाब सर हम जवाब मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जवाब कौन सा लेना चाह रहे हैं। ठीक है सर, एक तो वो जवाब जो मेरे जैसे एक आम इंसान को समझ में आए, और सर थोड़ा सा साइंसी नुक्ता नज़र इसमें कि जैसे हमें पता है कि सर दिल्ली के अंदर, लाहौर के अंदर जो क्रॉप बर्निंग की एक्सरसाइज है वो होती है, जैसे अक्टूबर में प्रैक्टिस शुरू हो, ठीक है, तो वो हमारी एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो है, जो मैन मेड एक्टिविटीज हैं, उसका इन्फ्लक्स मौजूद है। लेकिन सर एक आम इंसान को अगर समझाना हो कि भाई इसको तुम स्मोक कहोगे और इसका साइंसी नुक्ता नज़र ये है, तो सर वो सादा सी ज़बान में बताएं क्या होगा। देखें, ये बात तो तयशुदा है कि जब हमारी विंटर्स करीब आती हैं, यानी अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर, फॉग बनना स्टार्ट हो जाती है। फॉग का मैंने आपको बेसिक जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, बेसिक रीजनिंग स्टार्ट कर दी, बताई। अब
इसके ऊपर कुछ और एडिशनल पैरामीटर्स, कुछ जिसमें मैन मेड पैरामीटर्स भी हैं, यानी इंसानी जिसमें अमल दखल भी है, एंड देन कुछ मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स भी हैं। स्मॉग बनती क्या, अगर उसका नाम भी देख लें, ये एक एमलगम है दो वर्ड्स का, स्मोक इन दी फॉग, यानी अगर स्मोक जो है वो फॉग का पार्ट बन जाए तो उसको हम स्मोक कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि वो क्या है स्मोक जो कि फॉग का हिस्सा बनी है। इसमें आपने अपने सवाल के स्टार्ट में किया कि 1970 में आपने लाहौर को कंपेयर कर रहे हैं कि रोशनियों का शहर, कॉलेजों का शहर, तालिब इल्मों का शहर, वो अब एक गर्द आलूद फिजा में। सर मैंने तो ये पीटीवी के इंटरव्यू में सुना था, जब पीटीवी का पहला इंटरव्यू था तो उसमें मैं आपसे क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। जी सर। 1970 में लाहौर की आबादी को आज की आबादी से कंपेयर करें। मैं अब आपको लिंक कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन को, जहाँ पे भी अर्बन सेंटर बनते हैं वहाँ पे एक बिल्ट इन्वायरमेंट बनता है। बिल्ट इन्वायरमेंट का मतलब यह है इंसान अर्बन सेंटर में अर्बन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता है, और अर्बन लाइफस्टाइल जो है वो रिवॉल्व करती है 3-4 डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर। देखिए, हम कहते हैं हम अर्बन सेंटर की तरफ जाएंगे, हम शहरी जो है की तरफ, शहर की तरफ रुख करेंगे, हम रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स की तरफ रुख करेंगे। अब अर्बन सेंटर्स की तो डेफिनेशन है कि वहाँ पे एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। सर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अराउंड सारी कहानी। सर देखें, आप अर्बन लैंड यूज प्लानिंग में आता ही है कि देयर मस्ट बी सम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, हाँ CBD, और उसके अराउंड आपकी या तो पॉलीसेंट्रिक डिज़ाइन होगा या मोनोसेंट्रिक डिज़ाइंस होते हैं। लेकिन इन अदर सर हमारी तो एक्सपेंशन भी हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल। हाँ, आपने वो डिफ्यूजन और वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अर्बन सेंटर्स के अंदर नंबर 1 चीज़ ये होगा कि आपने एक बिल्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। बिल्ट इन्वायरमेंट में रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटीज़, बिजनेस, जो सेंट्रल बिजनेस यूनिट आपके डेवलप्ड होंगे। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल होगा, यानी आपकी ट्रांसपोर्ट की भी एक इंस्टीट्यूशन है या एक इंडस्ट्री है जो कि इसने इस इन्वायरमेंट का पार्ट बनना है। थर्ड चीज़ जो अर्बन इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्बन सेंटर के लिए, दैट इज़ ऑल्सो कि अर्बन सेंटर जो है उसने अर्बनाइज्ड लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना है, जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज की जरूरत है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब चीजें ना होने की वजह से वो जो एक स्मोक की कंसंट्रेशन है जी वो ऐड होगी फॉग के साथ, और अब हम स्मोक को एक्सपीरियंस करें। मैं अब आपको जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि हमारे कुछ ऐसे अवामिल हैं, हमने नेचर से हम इंडस्ट्रियलाइज्ड इन्वायरमेंट की तरफ और अनप्लान्ड है, और अगर इसको प्लान भी करें तो मैं आई विल एक्सप्लेन दिस एज वेल। अच्छा, अगर इसको प्लान भी करें तब भी ये हो सकती है, बट उसको क्लाइमेट फ्रेंडली करें साथ। क्लाइमेट फ्रेंडली मींस कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमिशंस हैं तो इमिशंस को अगर आपने एट सोर्स ही इसको कैप्चर नहीं किया तो वो आपकी स्मोक जो है वो फॉग के अंदर एम्बेड होगी। मैं अभी इसका आंसर पूरा देना चाहता हूँ, आप मुझे 2 मिनट देंगे जी प्लीज। ठीक है। नंबर 1 थिंग, हमने अपने अर्बन इन्वायरमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को इन्वॉल्व किया। हमने अपने अर्बन इन्वायरमेंट के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मेरे नज़दीक सबसे मेन ट्रिगिंग फैक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को इन्वॉल्व किया। नाउ नंबर 3rd थिंग इज़ दैट कि एग्रीकल्चर, जैसे आपने बात की कि रेजिडुअल क्रॉप बर्निंग प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है। कमर्शियल एक और पूरा एक सेक्टर है जिसमें होटल्स एंड बिजनेस की डिफरेंट सेक्टर्स, केमिकल वेस्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि नॉर्मली फॉग इज़ एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट, जो हमारा पाकिस्तान का एक इकोसिस्टम है और क्लाइमेट सिस्टम है कि विंटर्स आर ऑलवेज ड्राई, मतलब, और क्लाइमेट प्रोजेक्शन ये बता रही है इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर ड्रायर। सेकेंडली क्लाइमेट ये भी बता रहा है कि क्लाइमेट प्रोजेक्शन कि हमारी नाइट और डे टाइम के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस, यानी रातें ठंडी और दिन गर्म, यानी रात के वक्त वो कोगुलेशन होना और आसान हो गई है, यानी डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन, यानी दिन और रात का टेम्परेचर अगर ज़्यादा चेंज होगा तो फॉग बनेगी। सेकेंडली जब ड्राई कंडीशन होगा तो एटमॉस्फेयर के अंदर हाई प्रेशर बनेगा जो कि लोकल इमिशंस को डिफ्यूज करेगा। इसको प्रेशर डोम इफेक्ट कहते हैं या कैनोपी इफेक्ट कहते हैं। ऊपर से एक प्रेशर है ड्राई एयर का, और सेकंड नीचे प्रेशर है हमारा जो इमिशंस हैं। अब इमिशंस में ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं कि स्मॉग है क्या, आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज हैं,
इनसे जो आपका पेट्रोल जलता है, मतलब फॉर इंस्टेंस जब आप गाड़ी चलाते हैं, सो इट इज़ बेसिकली अ कंबस्टन, वी हैव द एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन्स, और ये जितने भी कंबस्टन इंजन्स हैं इनका रेमिनेंट जो ये एफ्लुएंट है, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर है, देन पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। पार्टिकुलेट मैटर यानी ज़र्रात हैं जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से या माइक्रॉन से छोटे या उनके बराबर हों। सर ये वही ज़रात हैं जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह भी एक्ट करते हैं? सर वंडरफुल, दिस इज समथिंग वी कॉल के इट इज बेसिकली एन एम्ब्रियो। ये एक एम्ब्रियो मतलब सेल आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्लाउड वो ऐड करें? सर याद रखें, ये जो ज़रात होते हैं दे एक्ट एज एन एम्ब्रियो या न्यूक्लियस, जिसको व्हाट यू कॉल, और उसके ऊपर स्मोक बन रही है। सर देखिए पार्टिकुलेट मैटर अट्रैक्ट करता है, इसको हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक ये है कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। सर हम तो एडिंग फ्यूल टू द फायर वाला काम एडिंग फ्यूल टू द फायर। रीजन ये है कि जब आपकी इमिशंस हैं, इमिशंस लोकली सस्पेंड हो रही हैं, ऊपर हाई प्रेशर है। सेकेंडली कोगुलेशन जो आपने कह दिया कि क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, सरफेस पे क्लाउड बनेगा और थिक बनेगा, सर। सेकेंडली emissions, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दी अदर वेरिएंट्स ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, पार्टिकुलेट मैटर, फ्यूजिटिव डस्ट, जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस होती हैं, आपके जो रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो फ्यूजिटिव डस्ट इसका पार्ट बनता है। सर इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊंगा, एग्रीकल्चर क्रॉप बर्निंग प्रैक्टिसेस, जो रेजिडुअल क्रॉप बर्निंग प्रैक्टिसेस टेबल। पाकिस्तान में जो खरीफ सीजन की हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है अक्टूबर में, के एंड में स्टार्ट होती है, और जो इंडिया में है वो अर्ली अक्टूबर में स्टार्ट होती है। इसकी वजह से दे स्टार्ट बर्निंग दी जो क्रॉप रेजिडुअल से ब्लैक कार्बन निकलता है, एंड दैट ब्लैक कार्बन जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। सो नॉर्मली फार्मर्स इसको करते हैं बिकॉज दे नीड टू। पाकिस्तान इंडिया में क्रॉप के 2 सीजन। सर यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, बहुत अहम सवाल। जी। सर जो आम आदमी जो खाकरू है, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो सर आप इसको भी हार्मफुल समझ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि सर ये हमारी एक सिटी लेवल पे प्रैक्टिस तो है कि सुबह 5:30-6 बजे जो है ना वो खाकरू झाड़ू लेके निकल जाते हैं और वो सड़कों पे जो है ना वो धूल उड़ाते हैं। फ्यूजिटिव डस्ट है ये, दिस इज अ फ्यूजिटिव डस्ट। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर आपने एक और एरिया को डिस्कस किया है, दैट इज द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म। जी बिल्कुल ठीक। आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर वी नो दैट कि ऑटम के अंदर दरख्त, पाकिस्तान में मोस्टली दरख्त आर deciduous trees. Deciduous trees means that they shed their leaves during the autumn season, और सीजनल इनकी ग्रोथ प्लांट्स की दोबारा आती है ड्यूरिंग दी समर सीजन एंड एक नेचुरल साइकिल। ये जो पत्ते गिरते हैं और ये खाक रोब इसको जमा करते हैं, इसको जलाते हैं। देयर इज नो प्रॉपर इन जो इसको लैंडफिल साइट, मतलब सर हमारी वेस्ट मैनेजमेंट जो है सर हमारी वन ऑफ द पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। पाकिस्तान के अंदर इंसिनरेशन प्लांट्स प्रॉपर नहीं है जो कि सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली उसको डिस्पोज करें। सर एक सवाल और सेकेंडली मैं आपको बताऊं, लैंडफिल का मतलब है कि ज़मीन के वो हिस्से जिसको आपने डिक्लेयर किया हुआ है एज अ डंप यार्ड, जहाँ पे आप जाके आप लैंडफिल। पाकिस्तान में कितने लैंडफिल्स हैं? ये जितना सॉलिड वेस्ट है इसको बर्न किया जाता है, सॉलिड वेस्ट की डिस्पोजल नहीं। और मोस्टली विंटर सीजन इसमें जितना भी गंद है अनफॉर्चुनेटली ये भी जलाया जाता है। इसके जो ब्लैक कार्बन एमिशन है, पार्टिकुलेट मैटर है, यार एक तरफ से विंटर ड्राई हो रही हैं, एक तरफ से आपकी नीचे ही क्लाउड्स बनना शुरू हो गए, एटमॉस्फेयर ने बना दिया है, दूसरी तरफ से आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन को तबाह बर्बाद किया हुआ है। यूरो 5 स्टैंडर्ड का कोई फ्यूल पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारी मोटर बाइक्स जितनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं इनमें कोई कैटालिटिक फिल्टर नहीं है, सब स्टैंडर्ड पेट्रोल यूज़ हो रहा है, यूरो 3 स्टैंडर्ड का पेट्रोल, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और सर गाड़ी और बाइक के वो स्टैंडर्ड भी नहीं है। यार 2 स्ट्रोक इंजन के में कौन से होते हैं कैटालिटिक फिल्टर? नॉक्स फिल्टर है। कोई व्हीकल इंस्पेक्शन क्राइटेरिया पाकिस्तान के अंदर है? क्या आपने नोट किया हुआ है कि व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स कहीं पे इशू हो रहे हैं? क्या यहाँ पे नोट किया गया एग्रीकल्चर क्रॉप बर्निंग प्रैक्टिसेस? सर ये तो बहुत मोटे मोटे लफ्ज आपने बोले। सर एक आसान सा नुक्ता है सर, अभी हमने सुना है कि जो स्मोक गन्स हैं वो आई हैं मार्केट में। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आप लोकल्स बहुत ही सर ये ट्रिवियल ऑर्डिनरी, और सर कुछ फ़ायदा होगा? नथिंग। द रीजन सर एक आम आदमी समझता है कि जब बुखारात को हवा में छोड़ा जाएगा तो वो कहीं स्मोक को सक कर लेगी और वो उसको डिसमेंटल कर देगी और स्मोक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सर ये पॉसिबल है? सर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यू आर ओनली डूइंग अ ट्रांजिएंट चेंज इन द इन्वायरमेंट जो वहाँ पे जनरेट है।
आप क्या करते हो, जो ये जो स्मोक गन्स होती हैं, जिसको हम ह्यूमिडिफायर्स भी कह सकते हैं या वाटर स्प्रिंकलिंग गन्स हैं, ठीक है ये बेसिकली दे स्प्रिंकल्स, ये क्या करते हैं, पानी का जेट निकालती हैं। बिल्कुल ठीक। जेट जो है वो एज अ कोगुलेशन, इसके साथ हाइग्रोस्कोपिक होती है, पार्टिकल्स इसके साथ अटैच होते हैं, बिकॉज ऑफ द वेट अंडर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस वो कहाँ जाके बैठते हैं, नीचे। और रात के टाइम पर क्या होगा, क्या आप कंटिन्यूसली शॉवर करोगे? ये ट्रांजिएंट, ये छोटी एफेमरल एफर्ट है। लोकल एनवायरनमेंट को आप कोई सेकंड्स के लिए या कुछ स्टीरॉइड दे रहे हो, हाँ स्टीरॉइड दे रहे हो, लेकिन आप उसको बूस्ट कर रहे हो, आपने सरफेस मॉइस्चर बढ़ा दिया है। सरफेस मॉइस्चर जो उसी में ऐड हो जाएगा। सो ये इट इज नॉट द प्रैक्टिस। इनको समझाने और बताने वाला कोई नहीं होता। आई एम जस्ट शॉक्ड टू नो कि ह्यूमिडिफायर्स को या इसको आप, सर इट इज ओनली अ लोकल सोल्यूशन। तो इतना पब्लिक कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसको बहुत पब्लिक करें कि हमने स्मोक गन इंस्टॉल कर दिया। सर हम अपने रूट कॉजेस को ही नहीं देख रहे। क्या हम देख रहे हैं कि हमने कार्बन को कैप्चर कैसे करना है? क्या हम देख रहे हैं हमने अपनी व्हीकल की इंस्पेक्शंस को किस तरीके से रेगुलेट करना है? क्या ये टाइम नहीं आ गया कि हमने सब स्टैंडर्ड यूरो फ्यूल्स को बंद कर देना है? क्या ये टाइम नहीं आ गया कि हमने अपनी सीजनल कंस्ट्रक्शन कंट्रोल्ड पॉलिसी लानी है? व्हाट आई मीन बाय, पता है विंटर्स ड्राई हैं, क्यों डस्ट उड़ाते हो? क्या आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉपर डिस्पोजल मैकेनिज्म के ऊपर काम नहीं कर रहा? सर मैं आपके सामने 600 ऐसे वर्ड्स बोल दूं अनफॉर्चुनेटली जो कि कंक्रीट डुएबल एक्शनेबल क्विक फिक्स अरेंजमेंट्स हैं, इसको छोड़ के आप एक ट्रिवियल, एक मुंडेन और वेरी ऑर्डिनरी सॉल्यूशन ला रहे हो कि ह्यूमिडिफायर करके उसको ही एक्सरबेट कर, अनफॉर्चुनेटली विच यू कैन सेल इजीली। ठीक, एग्जैक्टली सर। तो दैट मीन्स के स्मॉग जो है इट इज बेसिकली the ill fog, the fog that got ill. Ma'am, seriously, speaking, and we have done this crime to the fog. दुनिया में, और सर ये उस बीमारी का वायरस जो है वो हम लोग हैं, हम हैं बिल्कुल। क्योंकि देखिए हम ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि स्मॉग जो है एक नेचुरल फिनोमिना है। देखें पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन फॉलो का एक रूट ट्रैवर्स होता है, और सर उस वायरस के सारे वेरिएंट ही मौजूद हैं। सर सेकेंडली दिस इज इंडो गैंगेटिक प्लेन अभी नहीं बना क्या ये सरफेस मॉइस्चर पहले नहीं था मौजूद?